एक ऐसा देश जिसको शहर के तौर पर भी जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जहां घर खरीदना दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है। इस देश में कुंग-फू खेल का लोगों के बीच में काफी क्रेज है। इतना ही नहीं, ये शहर कुछ बेहतरीन कुंग-फू फिल्में बनाने और जैकी चैन और ब्रूस ली सहित कई अन्य अभिनेताओं के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं चीन के सबसे प्रसिद्ध शहर हांगकांग के बारे में। हांगकांग शहर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह देश पूरी दुनिया में अपनी कई चीजों के लिए जाना जाता है। हांगकांग का आधिकारिक नाम है द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और छोटे बड़े कुल 200 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हांगकांग एक देश है, लेकिन असल में हांगकांग एक चाइना प्रशासक शहर है। हांगकांग पूरी दुनिया में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। एक प्रमुख शहर होने के साथ एक प्रमुख बंदरगाह और ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी है। चाइना के साथ होने की वजह से हांगकांग की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी इस देश से सबसे अलग चलती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हांगकांग को चीन से मिलाया गया था। हांगकांग दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी लगभग 7.5 मिलियन है। हांगकांग की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और अंग्रेजी है। हांगकांग की शिक्षा प्रणाली यूके एजुकेशन सिस्टम पर बेस है। हांगकांग 200 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है, जिनमें कुछ आइलैंड में आबादी निवास करती है, जबकि कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हांगकांग पर ब्रिटेन ने 1842 से 1997 तक राज किया। उसके बाद इसे चीन के अधीन कर दिया। भले ही हांगकांग चाइना की सरकार के अधीन आता हो, लेकिन आज भी यहाँ के लोग खुद को अलग ही मानते हैं। यहाँ का कानून अलग है और यहाँ की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ की सरकार व्यापारिक और सांस्कृतिक चीजों पर पूरी तरह से खुद फैसला लेती है, लेकिन हांगकांग का सुरक्षा विभाग पूरी तरह से चाइना के द्वारा नियंत्रित है। हांगकांग की इकोनॉमी दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बनाने में हांगकांग का काफी योगदान रहा है। साथ ही हांगकांग में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देश के 40% हिस्से में सिर्फ पार्क ही पार्क है, यानी कि इस शहर में आने के बाद आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। चारों तरफ हरियाली होने की वजह से हांगकांग को एक फ्रेग्रेंट पोर्ट भी कहा जाता है। हांगकांग की करेंसी हांगकांग डॉलर है, जिसकी वैल्यू करीब 9.5 भारतीय रुपए के बराबर है। आपको यहाँ हर दूसरा व्यक्ति अमीर मिलेगा। हांगकांग दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ टैक्स बहुत कम है, जिस वजह से हांगकांग को एक बिजनेस हब माना जाता है। हांगकांग सिटी अपने पैसे का रुतबा और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहाँ के लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हांगकांग एक ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग देखी जाती है और यहाँ पर 14 मंजिल से ज्यादा कुल 8,000 से ज्यादा बिल्डिंग है। इस देश के लोग कितने अमीर हैं ये शायद इस बात से पता चल जाता है कि 2018 के अरबपतियों की लिस्ट में हांगकांग को 6ठा स्थान मिला था। इसके अलावा यहाँ के 67 निवासियों के पास $1 बिलियन की संपत्ति है। साथ ही बता दें कि हांगकांग को 4 सालों तक लगातार द बेस्ट बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिल चुका है। हांगकांग में कुछ ऐसी जगह है जो दुनिया के सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स है। साल 2012 में हुए एक सर्वे के दौरान ये बात सामने आई थी कि इस साल 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हांगकांग की यात्रा की थी और इस यात्रा पर 4 करोड़ लोगों ने मिलकर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च किया था। लग्जरी लाइफ जीने वाले हांगकांग के लोगों का IQ लेवल काफी तेज माना जाता है। यहाँ लोगों का IQ लेवल तेज होने की वजह से ही ये शहर अन्य शहरों से साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। हांगकांग के आधे से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस धर्म को यहाँ आस्था के साथ पूजा जाता है। हांगकांग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा टियानटैन बुद्ध की ऊंचाई 34 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्तियों में से एक है। दुनिया की सबसे ऊंची इस बौद्ध मूर्ति को बनाने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया था। हांगकांग में मई से लेकर नवंबर तक तूफानों का अचानक आना आम बात होती है।
लेकिन यहाँ पर इन तूफानों से निपटने के लिए हाईली एफिशिएंट सिस्टम्स अपनाए जाते हैं। हांगकांग में इन खतरनाक तूफानों से निपटने के लिए T1 और T8 जैसी टेक्निक्स बनाई गई है। T1 मतलब ये है कि तूफान दूर है, T3 का मतलब तूफान की गति बढ़ रही है और छोटे बच्चों को घर में ही रखने की सलाह है। वहीं T8 और T10 का मतलब है कि हांगकांग में 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसको देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाता है। हांगकांग का एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कमाल का है। शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया 20 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। हांगकांग के एयरपोर्ट कैथे को 4 बार वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिल चुका है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चीन के हांगकांग में है। 55 किलोमीटर तक फैले हुए इस ब्रिज का नाम हांगकांग जुहाओ मकाओ ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से पहले चीन से हांगकांग तक जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, लेकिन इसके बाद अब चीन और हांगकांग के बीच की दूरी 30 मिनट की रह गई है। यहाँ के लोग चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। हांगकांग में हर साल 9.8 मिलियन किलो चाय की खपत होती है। यहाँ चाय के साथ डिमसुम का सेवन करना भी एक परंपरा के तहत आता है, जिसमें चाय के साथ लकड़ी पर कई तरह के खाने की चीजों को परोसा जाता है। हांगकांग में दुनिया में किसी अन्य देश या शहर की तुलना में प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोल्स रॉयस कार सबसे ज्यादा देखी जाती है। एक बार तो 2006 में हांगकांग के एक बिजनेसमैन ने अपने लग्जरी होटल रिजोर्ट के लिए रोल्स रॉयस कारों का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। इस दौरान उस बिजनेसमैन ने अपने होटल के लिए 30 रोल्स रॉयस कारें खरीदी थी। हांगकांग में दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एस्केलेटर है। 1993 में हांगकांग के लोगों के लिए खोला गया ये एस्केलेटर 800 मीटर लंबा है। हांगकांग के 90% लोग हर रोज इस ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रैवल करते हैं, जहां बुलेट ट्रेन के अलावा कई और तरह के ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है। हांगकांग में सबसे बड़ी डबल डेक ट्रेन चलती है, जिसमें प्रतिदिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। हांगकांग में ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कुंग-फू फिल्मों का निर्माण हुआ है और जैकी चैन और ब्रूस ली भी इसी जगह से। इन दोनों ने ही फिल्मी जगत और कुंग-फू को एक किया और खूब नाम कमाया। ब्रूस ली ने साल 1958 में हांगकांग चाचा चैंपियनशिप जीती थी और इसी के साथ ब्रूस ली इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले इंसान बने। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।